हेलो दोस्तों। देखिए, अभी रिसेंटली मैंने एक यूरोलॉजिस्ट का इंटरव्यू सुना जो प्रोस्टेट हेल्थ को लेके था। तो मुझे भी बड़ा ताज्जुब हुआ और वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, उनका ये कहना है कि जब वो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड्स एनलार्ज हो जाता है, बढ़ जाते हैं, गुदूद बढ़ जाते हैं, मसाने बढ़ जाते हैं, तो उससे बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन उसको श्रिंक करने के लिए, सिकुड़ने के लिए डॉक्टर कुछ मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं। इसमें दो मेडिसिन जिनका मुझे नाम तो याद नहीं है, लेकिन वो उनका ये कहना था कि ये मेडिसिन भी हर एक को सूट नहीं करती है और उसका कई बार एडवर्स इफेक्ट भी होता है, यानी उसका दुष्प्रभाव भी होता है और वो उससे आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है वो अफेक्ट होती है, उसके ऊपर बुरा प्रभाव होता है। तो दोस्तों, इस चीज़ को नहीं रखना चाहिए। तो व्हाट आई मीन टू से, कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ का इलाज हम मेडिसिन में ही ढूंढें। हम उसको नेचुरल तरीके से अगर क्योर कर सकते हैं लगातार प्रैक्टिस करके कंसिस्टेंटली, तो वो ज़्यादा बेटर है। ओके। और ये देखा गया है कि जब किसी चीज़ की प्रैक्टिस आप लगातार करते हैं, डेली करते हैं, पेशेंस के साथ करते हैं, तो डेफिनेटली उसका बेनिफिट भी होता है। तो इसके लिए मैं आप फिर से दो चार स्टेप बता रहा हूँ आपको। देखिए, जैसे मैं इस टाइम बैठा हुआ हूँ, आपने क्या करना है, दिन में किसी भी टाइम 2-3 बार जरूर कीजिएगा इसको। मैं जैसे यूरिन को रोकते समय जिन मसल्स का यूज करते हैं हम उनको श्रिंक कीजिए, कम से कम 5 से 10 सेकेंड। फिर कीजिए, इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, जिस टाइम हम उस मसल्स को श्रिंक कर रहे हैं उस समय हमें थाइज या एब्डोमेन को श्रिंक नहीं करना है। दोस्तों, एक जिस पार्ट को भी हमें एक्टिवेट करना होता है, रीजनरेट करना होता है, सही करना होता है, वहां पे हमें ब्लड फ्लो को बढ़ाना पड़ता है। और ब्लड फ्लो कैसे बढ़ाते हैं, उस चीज, उस एरिया को, उस रीजन को, उस पार्ट को स्ट्रेच करके, एक्सपेंड करके या श्रिंक करके, इससे वहां ब्लड फ्लो बढ़ता है और वहां की जो मसल्स हैं वो बड़ा स्ट्रेंथन होती हैं, स्ट्रांग होती हैं। ओके। तो जैसे मैंने ये स्टेप आपको बताया, एक ये देखिए मैंने आपको पहले भी बताया होगा, लेकिन इसमें एक चीज ऐड कर लीजिए आप। अब जब ऐसे डाउन गए आप ब्रीद आउट करके, फिर से वही कीजिए, जैसे यूरिन को आप स्टॉप करते हैं, श्रिंकेज कीजिए, 5 सेकंड कम से कम होल्ड कीजिए। मैंने 2 बार किया, आप इसको ज्यादा समय कीजिए। और दिस वन, आपकी जो पेल्विक मसल्स है, देखिए ये ग्रोइन एरिया, अंदरूनी जंघाएं, थाइज, हैमस्ट्रिंग यानी बैक पार्ट ऑफ योर थाइज, ग्लूट्स और पेल्विक फ्लोर मसल्स, यानी ये पूरा का पूरा एरिया जो है टेंशन फ्री रहना चाहिए, इसकी मोबिलिटी बने रहना चाहिए, ये एक्टिवेटेड रहना चाहिए, ब्लड का फ्लो ज्यादा होना चाहिए। उसके लिए ये चीजें जरूरी हैं, तभी हम अपने प्रोस्टेट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, उसको सेट कर सकते हैं। देखिए, यू जस्ट लाई डाउन लाइक दिस। इसके बाद 3-3 बार करके कम से कम 5 राउंड कीजिए। ओके। देन बीच में रिलैक्स करना है, ये कीजिए। आपकी पेल्विक मसल जो है वो स्ट्रेंथन हो रही हैं, वो स्ट्रेच हो रही हैं, राइट। इसके बाद ब्रीद आउट, कम से कम 5 to 10 सेकेंड यहां स्टे कीजिए। ब्रीद आउट, इसको आपने कम से कम 10 से 12 बार करना है और 10 से 12 के 2 सेट करने हैं। स्टे करना है 5 to 10 सेकेंड्स, राइट। और पूरे अपने पेल्विक को ओपन करके, ये जैसे मैंने आपको बताया था, ये आप रिलैक्स कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसको कंटिन्यूसली कीजिए, डेफिनेटली आपको फायदा होगा। मैंने बताया आपको, पेशेंस रखिए, लगातार कीजिए। देखिए, अगर सालों से आपको ये प्रॉब्लम है तो 2 दिन एक्सरसाइज करने से ठीक नहीं होगी, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। लेकिन जब बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा तो आप इसकी
समय को, प्रैक्टिस को बढ़ाते जाइए, देखिए फिर आप ये क्या कमाल करती है। ओके डियर, कीजिए इसको। थैंक यू।